दंगल की बात राजेश तिवारी के साथ स्पॉन्सर्ड बाय शगुन चौक घंटाघर प्रयागराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल की बात राजेश तिवारी के साथ। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के प्रतापपुर विधानसभा में और आज दंगल की बात में आपकी मुलाकात कराते हैं विकास पुरुष कहे जाने वाले और काफी लंबे अरसे से राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले पंडित राकेश धर त्रिपाठी जी से और जानते हैं क्या है इनके विचार। मंत्री जी, सबसे पहले तो DNI टुडे के चैनल पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप तमाम अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी यहाँ पर आए। अभी आपने पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता है प्रतापपुर क्षेत्र में शिक्षा को प्राइमरी से लेकर PG तक, स्नातकोत्तर तक बढ़ावा देना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, यहाँ सड़कों की बड़ी दुर्दशा है। और तीसरा, यहाँ जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने आतंक और अराजकता फैला रखा है, उसको हंडिया की तरह अराजकता और गुंडाई को समाप्त करना, ये हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं। इसके साथ विकास के कार्य में डबल इंजन की सरकार में प्रतापपुर पिछड़ गया है। हमारा जो प्रयास होगा वो चौमुखी विकास की तरफ हमारा जोर रहेगा। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो है अपना दल से आप यहाँ पे उम्मीदवार बनाए गए हैं जी। यहाँ प्रतापपुर विधानसभा में किस पार्टी से या किस उम्मीदवार से अपनी चुनौतीपूर्ण लड़ाई आप समझ रहे हैं? देखिए, अभी बहुत पूर्वानुमान उचित नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रदेश में जो अन्य जिलों में, जनपद में और अपने प्रयागराज जनपद में भी हमारी लड़ाई जो है वो सीधे समाजवादी पार्टी से है। अन्य जो राजनीतिक दल हैं यहाँ वो बहुत पीछे हैं। किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अन्य सभी दल बहुत पीछे हैं। गठबंधन बनने से बीजेपी, अपना दल, निषाद पार्टी के गठबंधन के बनने से हमारी उम्मीदवारी बहुत मजबूत हो गई है और काफी आगे निकल चुकी है। मंत्री जी, 2022 के चुनाव को अगर देखा जाए, जहां तक हम लोग सर्वे कर रहे हैं या सारे सर्वे रिपोर्ट में ऐसे देखने को आ रहा है कि सपा की लहर सी नजर आ रही है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होगी? सपा की लहर? अरे कहाँ से आप सर्वे ले रहे हैं? हम तो इधर टीवी देख नहीं पाए, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि सपा बहुत पीछे है। हमारा वोट का प्रतिशत इस बार 17 की तुलना में और बढ़ेगा। सीटों का आकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन मत का अनुपात हमारा तीनों का गठबंधन होने से उसका अनुपात इस बढ़ेगा। पूर्वांचल में तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पिछले चुनाव के हिसाब से इस बार सीधी लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से नजर आ रही है। ऐसे में आप लोगों की कौन सी ऐसी रणनीति होगी जिससे कि 300+ का जो नारा दिया जा रहा है वो पूर्ण कर सके? हमारी पार्टी की रणनीति है, गठबंधन की रणनीति है कि जो 5 साल योगी जी ने जन कल्याणकारी कार्य किए, आज माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए मुफ्त का अनाज देने की योजना की, सीधे किसानों के खाते में पैसा भेजने का, निराश्रितों का, विधवाओं को सीधे उनको पैसा देने का, आयुष्मान योजना, ये तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं। और अपने प्रदेश में कोरोना के महामारी में, उस महामारी काल में माननीय योगी जी ने जो अगुआ बन करके काम किया, देश में नंबर 1 का काम किया। WHO ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस महामारी से निपटने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो हम तो अपने उन कार्यों को दिखाएंगे, विकास कार्यों को बताएंगे। इतने हाईवे बन रहे हैं,
समाजवादी पार्टी में एक हाईवे आधा बना आधा छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में तमाम बुंदेलखंड हाईवे, पूर्वांचल हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, जमुना एक्सप्रेस हाईवे, कितने हाईवे बनाए जा रहे हैं। आप आजमगढ़ का पूर्वांचल का हाईवे लीजिए। इसलिए हम तो अपने उन विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जा रहे हैं। मंत्री जी, आपकी राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस, भाजपा, बसपा ऐसी बड़ी पार्टियों का अनुभव आपके पास रहा है। आप कई पार्टियों से होते हुए आज यहाँ इस दौर तक आप आए हैं, तो और अन्य बड़ी पार्टियों का जिसमें आप रहे हैं उनका विश्वास या उनका भरोसा क्यों नहीं मिला आपको? नहीं, अन्य सभी पार्टियों का भरोसा मिला। कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हंडिया की रही हैं कि वहाँ अराजकता और माफिया राज करने वाले लोग सरकारी दलों में जब गए समाजवादी पार्टी में, तो हमको विकल्प चुनना पड़ा। वो हंडिया की परिस्थिति ऐसी थी जहाँ बंदूकों के साए में AK-47 लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक, ज्ञानपुर के विधायक घुमा करते थे। उस आतंक को दूर करने के लिए हमको बसपा से राजनीतिक समझौता करना पड़ा था और तब हमने उस पर सफलता पाई। उस समय भी वो विधायक और माफिया जेल में थे और आज भी माननीय योगी जी की सरकार में वो 2.5 साल से जेल में है और बाहर निकलने की कोई संभावना भी नहीं है। राजनीतिक कैरियर में आपका जो क्षेत्र माना जाता था वो हंडिया विधानसभा माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार के चुनाव में आप प्रतापपुर से अपना रुख कर लिए हैं, प्रतापपुर की तरफ आपका रुख हो गया है। इसका मेन उद्देश्य, मेन कारण क्या है? हमने भी कहा कि हम तो हंडिया से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया कि प्रतापपुर में एक अनुभवी और मजबूत उम्मीदवार चाहिए। चूंकि यहाँ पहले भाजपा या अपना दल के उम्मीदवार लड़े, सफलता नहीं मिल पाई, तो प्रतापपुर हंडिया हमारा मिला जुला है। हमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है और आने वाले दिनों में जो प्रतापपुर के विधानसभा के सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, इस बीच में तीनों गठबंधन ने 5 साल में अपने को निचले स्तर तक, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, प्रभारी बना करके एक घर तक जाने का काम किया है। उसमें हम नहीं, कोई उम्मीदवार अगर बना होता तो बड़ी मजबूती से यहाँ लड़ता। जैसा देखा जा रहा है कि काफी दिनों से आप सियासी पदों से दूर रहे हैं, ऐसे में प्रतापपुर विधानसभा के वोटरों को अपने पक्ष में कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, हम सियासी पद पर नहीं थे, या ये कहिए संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम जनता के बीच में थे। हम केवल हंडिया के अगुआ नहीं थे, हमारे पास पूरे जनपद के लोग आते थे। चूंकि बहुतों से विश्वविद्यालय के जमाने का रिश्ता रहा है, हम विधायक रहे न रहे, फिर भी जनता की सेवा में हम लगे रहते थे। और आज प्रतापपुर में भी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपके पास गए, आपने हमारी मदद की, पुलिस उत्पीड़न से आपने बचाया, आपने हमारे लिए चिट्ठी लिखा। तो प्रतापपुर हमारे हिस्से में नहीं था, फिर भी हमने उनको अपने से जोड़ करके रखा। हमें तो पता भी नहीं था कि भविष्य में हम प्रतापपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये प्रतापपुर के लोगों का प्यार, दुलार, विश्वास है कि जिस तरह से हमने हंडिया में सेवा की है, उसी तरह से प्रतापपुर में भी सेवा का मौका मिलेगा। मंत्री जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे। यहाँ प्रतापपुर में आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापपुर विधानसभा की कुछ ऐसी कमियां जो पिछले सरकारों में या पिछले कार्यकाल में पूर्ण ना हो सकी हो, और जिन विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेन प्राथमिकता में रखने वाले कौन कौन से कार्य हैं? हमने आपको तीनों एजेंडा अपना बताया, और जैसे भी कोई कल कह रहे थे वरना पर एक लिंक पुल नहीं बन पाया, बरसों से मांग है। हमने कहा हमने अपने हंडिया में 4 पुल बनवाए थे। तब भरोसा रखिए कि सब काम शायद हमारे जिम्मे पड़ा है, और विकास की गति को इस जिले में, इस जनपद में नंबर 1 बनाना, आदर्श विधानसभा बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है।
मतलब यहाँ के लोग ये भरोसा कर सकते हैं आप पर कि जिस तरह से हंडिया का सारा कार्य किया गया, आपके द्वारा विकास किया गया है लगातार सड़कों का या अन्य चीजों का, उसी तरह से प्रतापपुर भी सजाया जाएगा। उससे ज्यादा अब तो ग्रामीण अंचल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने और ज्यादा धन का आवंटन किया है, बजट बढ़ गया है, आज हाईटेक का जमाना हो रहा है, तो सबको मिला करके इसको और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। जी मंत्री जी, अपने प्रतापपुर के चाहने वालों के लिए, यहाँ की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हम अनुरोध करना चाहेंगे प्रतापपुर के बहनों भाइयों, नौजवानों से, छात्रों से, सब मित्रों से, किसान भाइयों से क्या भरोसा रखिए कि 5 साल में अगर आपने मौका दिया तो प्रतापपुर के लिए कहीं आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सम्मान मिलेगा, हर कार्यकर्ता को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और लगेगा कि हाँ, गठबंधन का उम्मीदवार हमने अगर लिया तो प्रतापपुर के साथियों के साथ हम इनको आगे और सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत।